Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video, we'll look at question number 5 of exercise 13.1. Question is, a hemispherical depression is cut out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको? एक क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है जिसका शेप कैसा है, क्यूबॉइडल. उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट हुआ है. डिप्रेशन होता है एक्चुअली चिल्ड्रन गड्ढा. जैसे सपोज आपके पास एक आइसक्रीम का कप है, राइट, एक क्यूब ऑफ आइसक्रीम है, उसमें से आपने एक स्कूप आइसक्रीम बाहर निकाल लिया. आपने देखा होगा जब डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम रखी होती है स्टॉल्स में, देखा होगा सर डिफरेंट फ्लेवर की होती है, तो समटाइम्स हम मिक्स आइसक्रीम लेते हैं. कुछ वनीला फ्लेवर एक स्कूप ले लिया, कुछ स्ट्रॉबेरी ले लिया, ऐसा होता है ना, कुछ बटर स्कॉच ले लिया. तो डिफरेंट उनके पास होते हैं ऐसे क्यूबॉइडल बॉक्सेस होते हैं प्लास्टिक के समझ लो या फिर अपना कार्डबोर्ड के. तो वो उन बॉक्सेस में डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम होता है, तो उनके पास एक स्कूपर होता है जिसे स्कूप आउट करते हैं. तो जब उस आइसक्रीम बॉक्स से एक स्कूप निकाल लिया तो आइसक्रीम बाहर निकल गई, लेकिन उसका एक डिप्रेशन फॉर्म हो गया उस ब्लॉक में. सेम वेज यहाँ पे डिप्रेशन क्या हो गया, क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक था, उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर दिया, उसको निकाल दिया. वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल गड्ढा निकाल दिया फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स. तो आउट ऑफ हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइडल? 6 फेसेस, राइट. 6 फेसेस होते हैं. जैसे आपके पास ये क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स हैं, देखिए लाइक दिस. ये आपके पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है. आउट हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस होते हैं. इन 6 फेसेस में से एक फेस में क्या है, क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक का डिप्रेशन है. सपोज ये आपका क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है, क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हो गया, राइट. तो डिप्रेशन रह गया मतलब गड्ढा रह गया उसका, तो इतना ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बच गया. तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि आउट ऑफ टोटल 6 फेसेस, इसमें से 5th फेस में यानी एक फेस में ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन रह गया, गड्ढा रह गया, तो ये है. तो अब आगे क्या है, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए दिस ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर. अब ये जो वुडन ब्लॉक है इसका जो डायमीटर है, सपोज चिल्ड्रन अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट का वुडन ब्लॉक का फ्रंट व्यू देखेंगे, दिस इज क्यूबॉइडल ब्लॉक, तो यहाँ पे आपका ये एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो गया, राइट. अगर हम इसको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये आपके कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट. ये गड्ढा हो गया, डिप्रेशन, राइट. और क्या गिवन है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर. तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर, ये डायमीटर कितना गिवन है चिल्ड्रन, एल, राइट. ये किसके इक्वल है, एज ऑफ द क्यूब. ये क्यूब एज ऑफ क्यूब के इक्वल है. एंड व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज एल. L इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, दैट इज साइड ऑफ क्यूब. अच्छा, अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, इसी ऑब्जेक्ट का वुडन ब्लॉक का अगर हम टॉप व्यू देखेंगे, सपोज दिस इज, इसका टॉप व्यू कैसा हो जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, राइट. ऊपर से देखने पर आपको ये गड्ढा ऐसे दिखाई देगा, राइट. तो ये वाला ये जो है ये खाली है पूरा पार्ट, राइट, क्योंकि ये डिप्रेशन है. सो ये इसका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू, राइट. ये कैसा है इसका फ्रंट व्यू, फाइन. तो अब हम इसमें क्वेश्चन में समझते हैं हमें करना क्या है. डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सरफेस एरिया मतलब जो अब आपके पास वुडन ब्लॉक है उसमें जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, राइट, उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझो. सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्यूब है. क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस. सो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पहले इस कंप्लीट क्यूब का सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करते हैं तो दैट इज 6 इंटू साइड, राइट. 6 साइड स्क्वायर, ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब इस सरफेस एरिया में से हमने क्या करना है, सपोज हम, आप इसको ऐसे समझा करो जैसे ये वुडन ब्लॉक है और इसमें डिप्रेशन है, हमें इस एरिया को, इस वुडन ब्लॉक को पेंट करना है. अब पेंट कहाँ कहाँ हम कर पाएंगे, उस तरीके से आप विजुलाइज करो. अगर हमारे पास ऐसी फिगर है उसमें हम कहाँ कहाँ पेंट कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो आपके पास पूरा वुडन ब्लॉक था, राइट. अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, अब ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा है इसका बेस कैसा है, 6 फेसेस में से एक फेस में आपका बेस कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर शेप में,
यही तो है ना सर्कल शेप में, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो ये एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा रिमूव, राइट। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। सो ये जो इतना फॉर्मूला है ये किसका निकला है, क्यूबिकल ब्लॉक का। ये है आपका क्यूबिकल ब्लॉक, राइट। बट तो लेकिन अब इसमें हमने ये तो बात करी क्यूबिकल ब्लॉक की जिसमें से हमने एरिया ऑफ सर्कल रिमूव कर दिया, बट अब हमारे पास हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है भाई, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना, टॉप वाला, तो ओनली कर्व्ड रह जाएगा। तो नेक्स्ट थिंग इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था, आपका क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ था, राइट। बट इसमें क्यूबिकल वुडन ब्लॉक पे आपका हेमिस्फेरिकल का डिप्रेशन है, मतलब उसको निकाल दिया गया है, हेमिस्फेरिकल को रिमूव कर दिया गया डिप्रेशन, तो उसका गड्ढा रह गया ओनली हेमिस्फेयर फॉर्म में, तो आपको उसका निकालना है। तो आप ये विजुअलाइज करके इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, राइट। सो दिस इज द फिगर, नाउ लेट्स सॉल्व इट। इसमें चिल्ड्रन हम बेस ऑफ हेमिस्फेयर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जो बेस है आपका हेमिस्फेयर का, राइट। तो इसमें ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया रह जाएगा, दैट्स व्हाई। सो नाउ लेट्स राइट इट हियर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। अब ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका लिखा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है, एज मीन्स व्हाट, साइड। एज क्या होता है, क्यूब की एज, दिस इज कॉल्ड एज, मीन्स साइड ऑफ क्यूब। और ये किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, आपको एल यूनिट्स इसमें गिवन है, राइट। तो अगर आपके पास डायमीटर एल है तो इंप्लाइज रेडियस क्या हो जाएगा, एनीवे हमको रेडियस यूज करना है, सो हम इसी पॉइंट पे रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज एल अपॉन 2, दिस इज द रेडियस। नाउ वील फाइंड द देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है। रिमेनिंग वर्ड से आप समझ रहे हैं ना, जब डिप्रेशन काट दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो जितना सॉलिड बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, तो हमने क्या किया था सबसे पहले, एरिया ऑफ क्यूब, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक था, सो एरिया ऑफ क्यूब, और यू कैन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से हमने क्या किया, पहले माइनस किया एरिया ऑफ सर्कल, राइट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया, क्योंकि आउट ऑफ 6 फेसेस एक फेस में तो सर्कल है, सर्कल का डिप्रेशन है बेस, सो दैट्स वाई उसको रिमूव कर दिया। और प्लस हमने क्या किया, हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA means curved surface area of hemisphere, right। Now put the values, formula आपको पता है, area of cube that is 6 into side minus area of circle which is pi r square plus curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, okay। Now put the values, 6 इंटू साइड आपको क्या गिवन है, L, साइड ऑफ क्यूब क्या है, L, तो 6 इंटू L इंटू L, ओके। नाउ दिस वन, ये आपके पास दोनों लाइक टर्म्स है, दिस इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स ओनली 1, ठीक है ना। तो ये प्लस 2 माइनस 1 ये रह गया प्लस का पाई आर स्क्वायर ओनली, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, -1 + 2 रह गया अंदर, -1 + 2 इज 1 ओनली, नो नीड टू राइट 1 एज कोफिशिएंट, जस्ट पाई आर स्क्वायर, ओके। सो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 6 L इंटू L मीन्स L टू द पावर 2, L रेज टू द पावर 2 प्लस पाई, कीप हियर एज इट इज। नाउ दिस R, what is radius, L/2, so L/2 का होल स्क्वायर। चिल्ड्रन यहाँ हम ऑब्जर्व करें, देर इज नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, वाई, बिकॉज एल भी आपका वेरिएबल टर्म में है, मतलब अल्फाबेट है, सो नो नीड टू टेक पाई एस 22/7, एनीवे वो सॉल्व नहीं हो सकता यहाँ पे, सो कीप इट एज इट इज, राइट। सो 6L² प्लस पाई
into L square upon 2 square is 4. ओके, सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 6 4 24 L square प्लस दिस एज इट इज पाई L square होल अपॉन 4. ठीक है, एलसीएम ले लिया आपने, 6 4 24 L square प्लस दिस पाई L square अपॉन 2. नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन इन न्यूमरेटर? L square is common, so I can write L square common. In brackets it is 24 plus pi, right? And upon में क्या रह गया यहाँ पे? Denominator 4. That's it. It can't be solved further. So this is the surface area of remaining solid. And surface area की बात हो रही है, that means आप unit क्या लगाएंगे? Square units. Right? Since इसमें कोई भी digit form में नहीं था, diameter आपको L given था, so that's why you will write only square units, not meter square और centimeter square. सो ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. सिर्फ आपको विजुअलाइज करनी है पिक्चर. अगर आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसा लगेगा, उसको आपको सरफेस एरिया में कौन कौन सा पार्ट आप टच कर पाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होएगा. राइट, सो दैट्स इट. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. In next video we'll take up next question. Thanks for watching.